नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ कर रहे हैं। वक्त का पहिया कैसे उल्टी चाल चलता है, इसकी तस्वीर आज पटना में दिखी, जहां मेजबान वो लोग थे जिन्हें कभी इंदिरा गांधी ने जेल में डाला था और मेहमान वो थे जिनकी दादी थी इंदिरा गांधी। क्षेत्रीय दलों की सत्ता की महत्वाकांक्षा किस हद तक नैतिकता से दूर होती है, उसका सीधा उदाहरण है पटना से आई तस्वीरें। सवाल उठता है कि क्यों ना माना जाए कि पूरी की पूरी कवायद सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए ही है। ना तो इन्हें लोकतंत्र से कोई मतलब है, ना जन सरोकार से। देखिए रिपोर्ट। जिन्हें इंदिरा गांधी ने जेल में डाला, उन्होंने इंदिरा गांधी के पोते के लिए बिछाई रेड कारपेट। पटना में विपक्षी एकता की बैठक की तारीख के साथ एक कई इत्तेफाक जुड़े हुए हैं। पहला तो ये बैठक इमरजेंसी की काली तारीख 25 जून से महज 2 दिन पहले हुई, और दूसरी कि इस बैठक में इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी का स्वागत वो लोग करते नजर आए जिन्हें इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान जेल में डाला था। समय समय की बात है, एक दौर में विपक्ष इंदिरा हटाओ के नारे देता था, आज मोदी हटाओ के नारे दिए जा रहे हैं। उस वक्त का मकसद भी साफ था कि लक्ष्य सिर्फ सत्ता थी। इस वक्त का लक्ष्य भी साफ है, वो है सत्ता। क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी जैसे नारे सिर्फ चुनावी हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इन नारों को लेकर अगर किसी सियासी दल की जरा भी दिलचस्पी रही होती तो गरीबी हटाओ का नारा आज का तो है नहीं। जब से नारा दिया जाता रहा है तब तक गरीबी खत्म हो चुकी होती। लेकिन बैठक हुई है तो जनता को दिखाने के लिए कुछ न कुछ कहना ही है। हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे, और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। अगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है, और ये अब बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। राहुल गांधी की बात से तो साफ है कि इस बैठक में बहुत कुछ निकला नहीं है, क्योंकि अभी से अगली बैठक की बात कही जा रही है। ये और बात है कि सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि विचारधारा के स्तर पर सभी साथ हैं। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहां लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और उस सारे इतिहास को बदल रहे। आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। विपक्षी एकता की इस मुहिम की शुरुआत नीतीश कुमार के पहल पर हुई थी। नीतीश ने कई राज्यों का दौरा किया और सभी दलों को साथ लाने की बात हुई। नीतीश ने दावा किया था कि इस बैठक में कुल 18 दलों के नेता शामिल होंगे और सभी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को तैयार करेंगे। लेकिन जब बैठक शुरू हुई तो 15 दलों के नेता ही पहुंचे। उसमें भी सबके अपने अपने झमेले थे। विपक्षी एकता की बात तो बाद में हुई। पहले अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश का मामला उठाया और समर्थन मांगा। उमर अब्दुल्ला को धारा 370 के मुद्दे पर केजरीवाल के रुख पर हैरानी थी। ममता बनर्जी को बंगाल में कांग्रेस की ज्यादा दखल पसंद नहीं है। साफ है, सबका अपना एजेंडा है, और जब एजेंडे के साथ बातचीत होती है तो फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन पाएगा, इसमें संदेह है। बैठक को गृह मंत्री अमित शाह ने सिर्फ फोटो सेशन करार दिया है, और बैठक के बाद ये बात साबित भी होती दिखी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं नजर नहीं आए। सूत्रों की माने तो अध्यादेश को लेकर कांग्रेस के रुख से वो खासे नाराज थे, इसलिए बैठक के बाद निकलकर बाहर चले गए। हालांकि विपक्ष की ओर से एकजुटता का राग खूब अलापा गया। आंदोलन यहाँ से देश में शुरू हो गई और देश के इतिहास में इसका स्वीकार किया गया, और आज की स्थिति में जो नीति को बुलाई और सब साथी यहाँ आ गए, इनमें से जो बातें हो गई, जो तय करने इस पर हमने बहस किया, इसका आखिरी शेर सिंगाटो नीति में हो जाएगा। विपक्ष की बैठक को बीजेपी ज्यादा भाव देती नहीं दिख रही। बीजेपी ने इसे सांप नेवले का गठबंधन करार दिया। जैसे मोदी फोबिया हो गया हो, मोदी जी का खौफ इतना सता रहा है
कि उनको जो एक दूसरे के विरोधी हैं, सांप और नेवला जैसे संग नहीं रह सकते, केर बेर का संग नहीं हो सकता, उसी प्रकार की संगत जैसे उत्तर प्रदेश में जब 2019 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे, सपा बसपा का बेमेल गठबंधन हुआ। और आज की बैठक में मैं कहूं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में यद्यपि सपा बसपा कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल की कोई लगभग भूमिका नहीं बची है। कुल मिलाकर पटना में हुई विपक्ष की बैठक में क्या एजेंडा सेट हुआ, ये किसी को समझ नहीं आया। सिर्फ ये कहा गया कि मिलकर लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे, सीटों का गणित क्या होगा, सीटों के बंटवारे का हिसाब क्या होगा, क्या कांग्रेस अपनी सीटें कुर्बान करेगी, क्या क्षेत्रीय दलों के दबदबे वाले प्रदेशों में कांग्रेस समझौता करेगी, ऐसे तमाम सवाल अधूरे ही रह गए। सवाल उठता है कि पहले की तरह ही विपक्ष तारीख पर तारीख वाली बैठकें करता रह जाएगा, और ऐसा हुआ तो भानुमति का कुनबा चुनाव तक बचेगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे। अमित शाह ने त्रिकुटा नगर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। शाह ने भगवती नगर के जेडीए मैदान पर एक रैली को भी संबोधित किया और इस दौरान शाह ने विपक्षी दलों की बैठक पर निशाना साधा। शाह बोले कि विपक्षी एकता कभी संभव नहीं हो सकती। वो बोले कि आज मोदी जी को हराने के लिए सब एक हो रहे हैं, लेकिन उनका ये दाव काम नहीं आने वाला। शाह ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और उसके बाद नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। दिल्ली से अगली बड़ी खबर, जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है आज और बीजेपी मुख्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रहलाद सिंह पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। मौके पर तमाम पदाधिकारियों समेत बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष भी मौजूद रहे। तो देखिए, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर सभी एकजुट हुए, उन्हें याद किया गया, माल्यार्पण किया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 70वीं पुण्यतिथि को लेकर के न्यूज़ 1 इंडिया ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं। सर, आज पुण्यतिथि थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, आपने भी जाकर वहाँ पे नमन किया, क्या कुछ कहेंगे? पूज्य डॉक्टर मुखर्जी की 70वीं पुण्यतिथि पर मैं उन्हें नमन करता हूं और ये भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं और ये उच्च विचार की सफलता है जिसके बाद के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने बलिदान दिया था। आज धारा 370 समाप्त हो गई है। विचार की वो सामर्थ्य जो सफलता प्रदान कर ले, वो डॉक्टर मुखर्जी उसके प्रतीक हैं। उस परम बलिदान के लिए मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। धन्यवाद सर। तो थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। वीडियो अतुल के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। भारतीय जनसंघ के संस्थापक व पूर्व केंद्रीय मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी सहित अन्य भाजपा नेताओं ने शहीदी पार्क स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और इस अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता व सतीश उपाध्याय, निगम में नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल, भाजपा विधायक अभय वर्मा और अनिल वाजपेयी समेत अन्य प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद रुक कर रहे बड़ी खबर का, यूपी में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले। राजकरण नैयर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या आशीष श्रीवास्तव और इसी के साथ साथ पुलिस उपायुक्त लखनऊ बनाए गए हैं। राजकरण नैयर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या और आशीष श्रीवास्तव पुलिस उपायुक्त लखनऊ बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ आईपीएस रवि कुमार को पुलिस उपायुक्त आगरा का चार्ज मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईपीएस विकास कुमार को पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ बनाया गया है। सभी को अलग अलग जिम्मेदारी मिली है। आईपीएस एस आनंद कुमार पुलिस अधीक्षक बलिया बनाए गए हैं। आईपीएस शलभ माथुर को डीआईजी अलीगढ़ का चार्ज मिला है और इसी के साथ साथ आपको बताते चले आईपीएस भारती सिंह को एसीपी
गाजियाबाद बनाया गया है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक व पूर्व केंद्रीय मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी सहित अन्य भाजपा नेताओं ने शहीदी पार्क स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता व सतीश उपाध्याय, निगम में नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल, भाजपा विधायक अभय वर्मा और अनिल वाजपेयी समेत अन्य प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली में आज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एम्स के साथ मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया और इस शिविर में मंत्रालय के लोगों ने बढ़ चढ़ करके रक्तदान किया। मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा ने शिविर में घुसकर रक्तदान की जानकारी ली, जिसमें उन्होंने लोगों की सराहना की और न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता कमल किशोर से खास बातचीत की। समाज में किसी व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी सेवा हो सकती है। जो ब्लड डोनेशन कैंप मैटी पिछले कई सालों से संगठित करते रहे हैं और ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों को मिलता है। हमारी टीम यहाँ जो है, हम लोगों का स्टाफ, आज भी 150 लोगों ने रजिस्टर किया है और अभी मैं देखता हूँ कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो काफ़ी लोग इसमें ब्लड डोनेशन देने के लिए तैयार हैं और ये बहुत बड़ा एक कमिटमेंट जो समाज के लिए होना चाहिए किसी संस्था का, मुझे लगता है ये एक इसका ज्वलंत उदाहरण है। आज हम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करने के लिए आए थे। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया गया था। अभी तक ऑलरेडी 120 यूनिट्स डोनेट हो चुके हैं। यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेटर्स बहुत हेल्पफुल थे, डोनर्स भी बहुत कोऑपरेटिव और सपोर्टिव थे। यहाँ पे कैंप करके हमें भी बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे पेशेंट्स का बेनिफिट होगा ये जो खून यहाँ से कलेक्टेड हो रहा है उससे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।